Hello students, this is worksheet 32 for class 10th. Question is, if angle B and angle Q are acute angles such that sin B and sin Q are equal, then prove that angle B is equal to angle Q. यदि कोण B, कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिनके sin B बराबर है sin Q के, तो सिद्ध कीजिए कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है। आपको जो ये हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर इज़ मिस्टेक इन हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों में, यहाँ कोण ए लिखा हुआ है जो कि गलत है। यहाँ पर साइन बी इक्वल टू साइन क्यू लिखा हुआ है, सो दिस विल बी साइन, ये साइन बी ही होना चाहिए एंड दिस इज ऑल्सो साइन बी। यहाँ पर साइन ए, यहाँ पर कोण ए लिखा हुआ है, ठीक है। सो आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपको क्या करना है इसमें, आपको क्योंकि ये दिया हुआ है दैट एंगल बी एंड एंगल क्यू जो है दोनों एक्यूट एंगल हैं, दोनों न्यून कोण है, ठीक है। अगर न्यून कोण है दैट मीन्स अगर आप एक ट्राइंगल बनाएं, उसमें आप मान लीजिए ये कोई सी भी साइड है पी, जो ये तो 90 है, बट जो एंगल क्यू है एंड एंगल आर है, ठीक है, बोथ आर। अगर आप इस वाली फिगर से देखें, क्योंकि एक ट्राइंगल का जो एंगल्स का सम होता है 180 होता है, अगर ये 90 है दैट मीन्स ये दोनों को मिलाकर 90 होंगे, अगर ये दोनों को मिलाकर 90 है दैट मीन्स बोथ विल बी एक्यूट एंगल, ठीक है। दोनों न्यून कोण होंगे क्योंकि दोनों को मिलाकर 90 बन रहा है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, आपको ये दिया हुआ है दैट एंगल बी एंड साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप एक बार साइन अकॉर्डिंग टू बी, इसको आप एक को बी ले लेंगे, सॉरी ये क्यू नहीं, ये आर नहीं, ये बी होगा, ठीक है। अगर आप एक बार बी को थीटा लेते हैं, अगर आप इसको थीटा लेते हैं दैट मीन्स दिस टाइम पर आपका बेस जो है वो ये है, ठीक है। बेस जो है वो पी बी होगा और जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा क्यू पी, ठीक है। एंड हाइपोटेन्यूज विल बी दिस क्यू बी। सो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर साइन बी, सो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण, और लंब जो है इसमें वो है क्यू पी और जो कर्ण है वो है क्यू बी, ओके। नाउ अब हम देखेंगे, हम जो थीटा ले लेंगे, सेम फिगर में एक और बार बना देती हूँ। ये जो है थीटा यहाँ पर आ गया क्यू पर, ठीक है। अगर क्यू पे थीटा है दैट मीन्स नाउ बेस विल बी क्यू पी एंड परपेंडिकुलर विल बी पी बी, ठीक है। ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा इस टाइम पर, कर्ण तो यही रहेगा हाइपोटेन्यूज। सो व्हेन साइन क्यू विल बी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा, बट यहाँ पर जो P है परपेंडिकुलर दैट विल बी पी बी एंड हाइपोटेन्यूज विल बी क्यू बी, ठीक है। टेक इट एज 1 एंड दिस एज 2। नाउ क्योंकि हमें पता है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, सो अगर ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स दिस क्यू पी विल अपॉन क्यू बी विल इक्वल टू पी बी अपॉन क्यू बी। और अगर आप यहाँ देखोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर क्यू बी है, हाइपोटेन्यूज जो है, ठीक है। सो दिस विल बी कैंसिल एंड यू लेफ्ट विथ क्यू पी इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। अब अगर आप ये फिगर देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास आ गया है दैट क्यू पी इज इक्वल टू पी बी। ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आ गई हैं। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो आपने पहले पढ़ी हुई है, इनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे, सम्मुख कोण जो होंगे इन भुजाओं के, वो भी बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे देयरफॉर एंगल क्यू पी के जो ऑपोजिट है बी है एंड पी बी के जो ऑपोजिट है क्यू है, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था एंड यहाँ पर आप लिख दोगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स
आर इक्वल। ओके, इक्वल होते हैं, हिंदी में लिख दोगे बराबर बराबर भुजाओं के समकोण कोण बराबर होते हैं। होते हैं, ये हिंदी में लिखना है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इफ कॉट थीटा इज 7/8, तो आपको जो इवेल्यूएट करना है, मान ज्ञात करना है, वो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो सेकंड क्वेश्चन आपको जो दिया है दैट इज कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ओके, अगर 7/8 दिया है, आपको पता है कॉट थीटा जो होता है वो होता है 10 का उल्टा होता है, दैट मीन्स पी बी बाय पी, मतलब आधार बटे लंब। दैट मीन्स अगर आप एक ट्राइंगल लेते हैं तो उसमें आपको आधार पता है दैट इज 7, ओके, एंड लंब पता है दैट इज 8, तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, कर्ण। तो बाय पाइथागोरस आप निकाल लेंगे। क्या करेंगे आप, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी इज 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 49, this will be 3 and 1 10 103 h square, that means h will be under root 113, that means this is under root 113। ठीक है, जो कर्ण है वो ये दिया हुआ है। नाउ यू हैव टू इवेल्युएट दिस। फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। व्हेन यू इवेल्युएट दिस, आप देखोगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला। सो ए प्लस बी ए माइनस बी विल बी ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सेम आप इसमें भी लगाएंगे फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नाउ you can put the value. You need sin theta and cos theta. Okay, according to this sin theta will be p upon h and cos theta will be b upon h. So p is 8 and h is under root 113, and same for b, b is 7 and h is 113. So now you have to just put these values, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन पे स्क्वायर है, दैट मीन्स ये साइन थीटा की वैल्यू है, इस पर हम स्क्वायर कर देंगे, 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी 1 माइनस 7 बाय अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में दिया मैं आपको। ओके, नाउ यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट इट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 1 minus 49 upon 113। when you solve this, 113 को जब आप 64 माइनस करोगे दैट विल बी 1 and 49 upon 113 and that will be 64 upon 113। so 113 cancel and this left with 49 upon 64। okay, now second part you have given is cot square theta। since you are given with कॉट थीटा की जो वैल्यू आपको दी है 7/8 दी हुई है, सो उसका जस्ट आपको स्क्वायर करना है। सो दिस विल बी 49 अपॉन 64। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कंसिडर ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी इन विच ए बी 29 एंड बी सी इज 21, ABC is theta, determine the value of this and this। so आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू मेक फिगर, कि आपको करना क्या है। आपको जो फिगर दिया है उसमें बताया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें C पर 90 डिग्री का कोण है, राइट एंगल, ठीक है,
एंड थीटा जो है वो ए बी सी पर है, कोण ए बी सी मीन्स अगर मैं ये लूँ ए बी सी, सो दिस विल बी थीटा, ठीक है। और जो आपको दिया हुआ है ए बी इज़ 29 एंड बी सी इज़ 21 यूनिट, ये 29 इकाई दिया है एंड दिस विल बी 21 इकाई बी सी। अब आपको इसे सॉल्व करके फर्स्ट यू हैव टू फाइंड बाय पाइथागोरस, यू नीड टू फाइंड, तो आप जब इसे निकालोगे इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दिस इज़ पी, हमें पता नहीं है, दिस इज़ बी बेस एंड दिस इज़ एच, ठीक है। तो एच वी नो 29 स्क्वायर, पी वी डोंट नो, हमें निकालना है, एंड बी इज़ 21 स्क्वायर। इसकी जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आप चेक करेंगे, दिस विल बी 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, वो आ रहा है 400, ओके। पी स्क्वायर, पी विल बी 20, ओके, दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी 20, ओके, ए से सी तक इज 20। नाउ फर्स्ट यू हैव टू फाइंड इज cos square theta plus sin square theta, that means you have to know, you should know कि cos थीटा एंड sin थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो cos थीटा इज b अपॉन h एंड sin थीटा इज p अपॉन h, सो b इज here 21 अपॉन h इज 29, p इज 20 अपॉन 29, सो आपको जस्ट यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज़। आप जब पुट करेंगे 29, दिस इज़ 21 अपॉन 29 का, क्योंकि ये स्क्वायर है तो आपको इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस साइन थीटा इज़ 20 अपॉन 29 होल स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व दिस विल बी 441 अपॉन 29 इज 841 माई प्लस 400 अपॉन 841। आफ्टर सॉल्विंग दिस विल बी 841 upon 841 which is equal to 1, okay. Now second part is given cos square theta minus sin square theta, okay. So this 21 upon 29 whole square, 20 upon 29 whole square, so this will be 441 minus upon 841 minus 400 upon 841. When you solve this will be 41 upon 841. So these are the values for these two part, okay students। और जो आपको इस वर्कशीट के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ओके।